ओके, सो पार्ट 6 आ चुका है फाइनली। इसमें नेक्स्ट 50 सिनोनिम्स को कवर करेंगे। गाइस मैं स्टार्ट करती हूँ। 1 सेकेंड का मुझे आपसे टाइम चाहिए। कमेंट में प्लीज़ मेंशन कर दो आप ईपीएफओ के साथ साथ कौन से एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो और नेक्स्ट कौन से एग्ज़ाम आप देने वाले हो, सीएपीएफ, सीडीएस या फिर मेंस की तैयारी कर रहे हो, प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो या किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। सो चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि इन सभी एग्ज़ाम्स की वीडियोस भी आने वाली हैं। सो सभी सब्जेक्ट्स को 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल वे से हम कवर करेंगे एंड पूरी कवरेज हो जाएगी आपकी। सो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। एंड अभी हम टारगेट लेकर चल रहे हैं 600 सिनोनिम्स कवर करेंगे। सो 250 फर्स्ट सिनोनिम से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। मेलो, देखो मेलो का मतलब वो होता है बहुत ज़्यादा जो सॉफ्ट हो, मतलब इतना जैसे बोलते हैं ना इतना मखमली सा हो, बहुत ज़्यादा प्लेजेंट हो, बहुत स्मूथ हो, दैट इज़ नोन एज मेलो। ठीक है। नेफेरियस, फेरियस का मतलब बहुत ज़्यादा विकेड टाइप का इंसान, मतलब जो बिल्कुल शैतानी करने में, विकेड होने में, मतलब क्रिमिनल माइंडसेट में रहता हो, इट इज़ नेफेरियस। सॉर्डेड, सॉर्डेड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा जिसे हम बोलते हैं कि जिसके इरादे ही अच्छे ना हो, मतलब कि बहुत गंदे इरादे हो, नेक इरादे ना हो, दैट इज़ सॉर्डेड। ट्रैंक्विल मतलब तुम्हारी शांति, तुम कह सकते हो एकदम पीस को कह सकते हो तुम। जिसे बोल सकते हैं कि कोई जहाँ पर ट्रैंक्विलिटी मिलती हो, शांति मिलती हो, तुम्हें शांति का अनुभव हो, दैट इज़ ट्रैंक्विल। इमेजिनरी मतलब अपने ख्याली पुलाव पकाना है, एकदम सोच में उसे रखना, काल्पनिक होना, ठीक है, दैट इज़ इमेजिनरी। उसके बाद है कैरिकेचर। देखो कैरिकेचर का मतलब ये होता है जैसे तुम कुछ देखते हो, फॉर एग्जांपल कॉमिक्स की बात कर लो तुम, है ना, कॉमिक्स की बात कर लो, वहाँ पर तुम्हारे पास कुछ ऐसे डिस्क्रिप्शंस होते हैं, पिक्चर्स होते हैं जिसमें किसी इंसान को इमिटेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल कॉमिक्स में तुमने देखा होगा जैसे कुछ कार्टून जैसे बने होते हैं तो उनको हम कैरिकेचर्स बोलते हैं। ठीक है, तुम्हारी जैसे एनसीईआरटी के एसएसटी वाली जो सोशल साइंस वाली बुक्स होती हैं उसमें भी नीचे कैरिकेचर्स बने होते हैं। सो दैट इज़ दैट। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है एब्जॉर्बिंग। देखो एब्जॉर्बिंग का मतलब होता है जो अपने मतलब क्या बोल सकते हैं कि तुम्हें अपनी बातों में जो पूरा उलझा ले, मतलब उलझा ले इन द सेंस कि तुम बहुत इंटरेस्टेड रहो उसकी बातें सुनने के लिए। ऐसा इंसान जो जिससे तुम बात करें बहुत कंफर्टेबल फील करो, जो घुल मिल जाए तुम्हारे साथ, दैट इज़ एब्जॉर्बिंग। इमेंसिपेट का मतलब होता है कि एकदम तुम्हें खुली छूट मिल जाना, जैसे एकदम तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मतलब मिल जाना कि लिबरेशन काइंड ऑफ फ्रीडम मिलना, स्वतंत्रता मिलना, तुम्हें फ्री रहना तुम्हें। ठीक है, और दैट इज़ नोन एज इमेंसिपेट। एंड लाउड, लाउड का मतलब ये होता है कि किसी की तारीफ़ करना, दैट इज़ लाउड। मतलब तुम किसी ने बहुत अच्छा काम किया उसको लॉड कर रहे हो तुम, है ना, मतलब कि जैसे हम बोलते हैं कि कई बार स्कूल्स कॉलेजेस की जो अनाउंसमेंट्स होती हैं एनुअल फंक्शंस में या स्टेज पर कि दिस पर्सन इज़ लॉडेड विद दिस एंड दिस थिंग, है ना, तो मतलब कि उसको प्रेज़ किया जा रहा है, उसको प्राइज़ दिया जा रहा है उसके अचीवमेंट्स के लिए। सो दैट इज़ लाउड। उसके बाद है इमुलेट। इमुलेट का मतलब ये होता है कि तुम बोल सकते हो कि काम करना, है ना, तुम बोल सकते हो कि कोई काम चल रहा है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि कोई एक्टिविटी है, ठीक है, उसका जो वर्किंग फंक्शन होगा, मतलब उसको सिमुलेट करना, मतलब कि वो काम करवाना, दैट इज़ इमुलेट, कि एक्शन होता रहे वो चीज़। उसके बाद है इमिटेट, मतलब किसी को कॉपी करना, किसी की नकल करना, किसी की मिमिक करना। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर कई बार होता है ना, हम जैसे हमारे मदर्स होते हैं, फादर्स होते हैं, कोई भी होता है, उनकी हम एक्टिंग करके दिखाते हैं ना, उनको मिमिक करके दिखाते हैं, दैट इज़ नोन एज इमिटेट। ऑब्सीन का मतलब कि बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव, मतलब जैसे बोल सकते हो कि दैट इज़ नॉट प्योर, मतलब कि बिल्कुल डिसेंट नहीं है एंड इट इज़ काइंड ऑफ इन द वल्गर कैटेगरी वो चीज़ है। ये पहले भी वर्ड रिपीट हो चुका है। उसके बाद है फिक्शस। देखो फिक्शस का मतलब होता है इमेजिनरी, जो ट्रू सेंस में नहीं करता है, जिसको हम ख्याली पुलाव ही बोलते हैं, दैट इज़ फिक्शस, इमेजिनरी हो जो। फ्रेग्रेंस मतलब खुशबू, अरोमा। काजोल, काजोल का मतलब होता है कि फ्लैटर करना, एकदम किसी को बहुत ज़्यादा किसी की तारीफ़ करना, किसी को बटर लगाना, जिसे बोलते हैं मक्खन लगाना किसी को, दैट इज़ कैजुअल। उसके बाद अपीयर, अपीयर मतलब दिखाई देना। ठीक है, सिंपल। डिस्क्रिमिनेट मतलब किसी के साथ भेदभाव करना, किसी को डिस्टिंग्विश करना कि तुम इस रिलीजन के हो या तुम इस कास्ट के हो, दैट इज़ डिस्क्रिमिनेट।
इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि एकदम इकट्ठ, जिसे बोलते हैं एकता होना, इकट्ठ होना, दैट इज़ यूनिटी। इसको इंटीग्रेट बोलते हैं हम, इंटीग्रेशन। लाइबिलिटी मतलब जो चीज़ तुम पर बोझ हो, यानी तुम पर डेट हो वो चीज़, दैट इज़ मतलब कि तुम कह सकते हो कि तुम्हें उससे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा पर तुम्हें उसका बोझ उठाना पड़ रहा है, ठीक है। सीज का मतलब होता है कि उसे रोक देना, कोई एक्टिविटी हो रहा है, फॉर एग्जांपल कोई अवैध कार्य हो रहा है, उसको रोक देना, सीज कर देना, स्टॉप कर देना उस चीज़ को, दैट इज़ सीज। स्पेक्यूलेट मतलब कि तुम आइडिया लगा रहे हो कि हाँ इसका आंसर ये हो सकता है, या फिर ये चोरी शायद उसने की है, तुम ऐसे सोच रहे हो, है ना, तुम मतलब कि आइडिया लगाने की कोशिश करो, गेस कर रहे हो तुम, दैट इज स्पेक्यूलेशन। उसके बाद इफेक्ट मतलब कि किसी चीज़ का प्रभाव पड़ना, कुछ रिजल्ट, दैट इज इफेक्ट। ऑब्सीन देखो फिर से रिपीट हो गया। मर्सी का मतलब होता है कि सिंपैथी देना, मतलब कि तुम अपना जो फीलिंग्स हैं, मतलब किसी को माफ़ करने की, या किसी को मतलब तुमने अब फॉरगिव कर दिया, तुम अपना कंपैशन, काइंडनेस, परोपकारी शो कर रहे हो, दैट इज़ मर्सी। टेम, टेम का मतलब होता है कि पालतू, पालना, मतलब कि हम किसी एनिमल को जैसे टेम करते हैं, डॉग्स को हम टेम करते हैं, डोमेस्टिकेट कर देते हैं उनको, है ना, पालतू बना लेते हैं, दैट इज़ टेम। एक्वेंट का मतलब होता है कि जैसे हमारा जो जानने वाला हो, कि जैसे मतलब हम किसी को जान पहचान करवा रहे हैं, दैट इज़ एक्वेंट, या एक्वेंटेंस जैसे, है ना, किसी की जान पहचान करवा रहे हैं, इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। जेन्युइन फिर से रिपीट हो रहा है, ऑथेंटिक, रियल। चेंज का मतलब होता है ऑफ कोर्स एक चीज़ बदल जाना, कोई प्रोसेस हो रहा है उसमें बदलाव आ जाना, ऑल्टर हो जाना, तो यहाँ पर ऑल्टर तुम्हारा सिनोनिम है। फोर बॉडिंग का मतलब होता है कि जैसे तुम, फोर का मतलब जैसे तुम समझो कि पहले से पता चल जाना कोई चीज़, फोर मतलब पहले, फोर का मतलब पहले होता है, मतलब कि कोई घटना होने वाली है, तुम्हें उसकी इंट्यूशन आ गई कि ये चीज़ होने वाली है, तो दैट इज़ नोन एज फोर बॉडिंग। उसके बाद है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट का मतलब होता है कि किसी को मतलब किसी की विनती करना कि हाँ ये मेरा निवेदन है, ये मेरी एक फॉर्मल या पोलाइट आपसे आस्क है कि आप प्लीज़ इसे कर दीजिए। एडवर्स मतलब बहुत ही बुरा, मतलब तुम्हारे फेवर में ना होना, दैट इज़ अनफेवरेबल। सो ये वर्ड देख लीजिए, अनफेवरेबल आपका सिनोनिम है। उसके बाद डिज़ास्टर मतलब कोई बहुत बड़ा दुर्घटना, जैसे कि तुम पर क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक से काफ़ी डिज़ास्टरस है ना, ये सब समझ सकते हो तुम। इंस्टेंट मतलब कि अभी, जैसे इमीडिएट, तुरंत, तुरंत को बोलते हैं हम इंस्टेंट। टेम्पेस्ट का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा तूफान, मतलब कि आंधी तूफान जिसे हम बोलते हैं, स्टॉर्म, बहुत ज़्यादा जो वायलेंट हो, तेज़ तेज़ वाली, दैट इज़ टेम्पेस्ट। डिलीजेंट मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, हार्ड वर्किंग हो, मेहनती हो, बहुत ज़्यादा हर काम को बहुत अच्छे से करता हो, निभाता हो अपने हर रोल को, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को, उससे हम डिलीजेंट बोलते हैं। रिस्ट्रिक्ट मतलब अपने आप को रोकना, प्रोहिबिट करना, कंट्रोल में रहना। एंटिसिपेट मतलब कि किसी की उम्मीद रखना, मतलब कि कुछ एक्सपेक्ट करना, कि प्रोबेबिलिटी जिसको बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन रखना, उम्मीद करना, उसको एंटिसिपेट बोलते हैं। नेक्स्ट है अबंडेंट, मतलब बहुत खूब, मतलब बहुत ज़्यादा, पूरा, मतलब प्लेंटी, यू हैव प्लेंटीफुल, ठीक है। अबंडेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में होना। मेटिकुलस अगेन रिपीट हुआ है, मेटिकुलस का मतलब होता है क्या, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, और तुम्हें कहा था मेटिकुलसली चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, सो अभी फिर से बोल रही हूँ, मेटिकुलसली बहुत ध्यान से, केयरफुली, प्रिसाइज तरीके से, मेथडोलॉजिकली उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, इससे याद भी रहेगा आपको। क्वॉश का मतलब होता है रिजेक्ट कर देना। पिटी का मतलब होता है किसी पर दया करना। मोटिव मतलब कि तुम्हारी कोई इंटेंशन है, तुम्हारा कोई इरादा है। फ्रूगल का मतलब होता है कि जो बहुत ज़्यादा तुम्हारे बजट में हो, जैसे तुम फ्रूगल को कह सकते हो कि यू नो बिल्कुल तुम्हारे हैंड ऑन हैंड बजट में हो, कि इतना ही खर्चा कर सकते हो तुम, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो। इरेजोल्यूट का मतलब होता है जो अभी तक डिसाइड नहीं किया, मतलब कि तुम अभी भी उसको कच्चा पक्का हो, मतलब कि अभी कच्चा है या पक्का है अभी कुछ नहीं पता, दैट इज़ नॉट डिसाइडेड येट, अनडिसाइडेड, दैट इज़ इरेजोल्यूट। ट्रमेंडस, ट्रमेंडस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पर, वेरी ग्रेट। एंगर मतलब गुस्सा ऑफ कोर्स। एंड इरेवोकेबल का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा जो चीज़ चेंज नहीं हो सकती, इसको हम वापस उसी स्थिति में, उसी दिशा में नहीं ले जाया जा सकता, उसको रिकवर नहीं किया जा सकता, दिस इज़ नॉट फाइनल, दैट इज़ योर इरेवोकेबल।
कमोशन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस, नॉइज़ होना आसपास तुम्हें बहुत, जैसे फॉर एग्जांपल तुम किसी रेलवे स्टेशन पर, तो वहाँ तुम्हें ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कमोशन मिलेगी, बहुत भीड़ मिलेगी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस मिलेगी, नॉइज़ होगी, हल्ला होगा वहाँ पर, पूरा डिस्टर्बेंस होगी, दैट इज़ कमोशन। उसके बाद है रिपोज। रिपोज का मतलब होता है जहाँ पर तुम रेस्ट करते हो, मतलब कि अभी तुम फॉर एग्जांपल तुमने पूरा दिन पढ़ लिया, उसके बाद तुम रिपोज कर रहे हो, तुम रेस्ट कर रहे हो, दैट इज़ रिपोज। ए डॉन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत ज़्यादा सुंदर सजाना, या जिसको देखकर तुम बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो, दैट इज़ ए डॉन। तो देखिए हाफ कंप्लीट हो गए हमारे सिनोनिम्स 300। एंड अब आपको यही करना है, सब्सक्राइब करके रखना है चैनल को, और कमेंट कर दो आगे और क्या वीडियोस चाहिए, ठीक है। मैथ्स रीजनिंग की वीडियोस आ रही हैं, इंग्लिश की वीडियोस तो आ ही रही हैं, बाकी क्या वीडियोस चाहिए, इंग्लिश में भी और क्या चाहिए मुझे बता दो, मैं सभी वीडियोज़ अपलोड कर दूँगी, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन।